जब राम मंदिर का जिस दिन हो रहा था, प्राण प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी दिन से तस्वीर बदलने लगी थी कि देश के लोगों ने सोचा, समझा, माना कि इस पूरे समारोह पर तो एक पार्टी का कब्जा हो गया। जजमान तक भी कोई शंकराचार्य नहीं रहे। पूरे पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया। तो मन में तो सबके उसी समय ये बात बैठी थी। लेकिन उसके बाद भी एक कारण नहीं होते हैं तस्वीर बदलने की। तस्वीर इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद पूरी तरह के तरीके से बदल चुकी है। और उसके बाद ये चीजें नित्य नई घोषणाएं, और घोषणाएं नहीं, नित्य नई नए घोटालों का पर्दाफाश बोलिए जो हो रहा है कि 41 कंपनियां और उससे 2700 से ज्यादा करोड़ रुपए सीबीआई, ईडी, आईटी की सक्रियता से वसूले गए। तो इन 41 कंपनियों में कम से कम तो 41 मामले हैं ही, और हर मामला बहुत बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार है। सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार है हर मामला। कोरोना में वैक्सीन का मसला हो, जो दवा की फर्म से जो खरीदारी कराई गई है, नकली दवा या बेच करके, नकली दवा इसलिए कि वो टेस्ट में फेल हुए कंपनियां हैं जिनको पैसे ले करके अनुमति दी गई कारोबार करने। यानी हमारी जान से खिलवाड़ हुआ, ये बात जनता के सामने है। जी। इसके अलावा जो एक्सटॉर्शन गिरोह बनाना, डेमोक्रेसी को खत्म करना, ये सारी बातें रही। और इसमें जो एड ऑन फैक्टर लगातार जुड़ा, वो हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना, या अरविंद केजरीवाल जी का जो स्टेटमेंट कोर्ट में आया, उस कोर्ट में आए स्टेटमेंट का की कोई काट लेकर बीजेपी नहीं आ सकी आज तक। बोल नहीं पा रही है बीजेपी की नहीं, ये बात गलत है, हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा मिला है इसकी टाइमिंग का मतलब ये नहीं है जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। बोलना चाहिए ना बीजेपी को कि अरविंद केजरीवाल हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कोई नेता आज तक बोला है? मैंने राजीव जी, मैं कैटेगरिकली बोल रहा हूँ, कोई जी। नेता आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह सका कि अरविंद केजरीवाल जो बात बोल रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप गलत है। ये नहीं बात है। वो उल्टा अरविंद केजरीवाल पर जरूर आरोप लगाते हैं, 10 आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी पर जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई देने बीजेपी का कोई नेता आज तक नहीं आ सका है। तो आप आंख मूंद लेंगे तो जनता आपको निर्दोष नहीं मान लेगी, आप भटका देंगे तो जनता आपको निर्दोष नहीं मान लेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे ईडी एक आरोपी को बेल देती है, पीएमएलए के आरोपी को, और कैसे उसके बयान बदलने पर, उसको अरविंद केजरीवाल का नाम लेने पर उनको फंसा दिया जाता है, और बीजेपी उसके बदले में उसको 55 करोड़ 60 करोड़ रुपया देती है। जी। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं दे पा रही है बीजेपी, तो जनता के मन में संदेह के बादल जो है विश्वास में बदलते चले जा रहे हैं। आज ही जस्टिस नागरत्ना जी ने क्या कहा है सबको पता है ना। कहा है उन्होंने कि ये जो नोटबंदी हुई थी, ये नोटबंदी तो जितने नोट थे सबके सब बाहर वापस आ ही गए, तो हुई क्यों थी? जी। यानी सफेद को काला को सफेद करने का ये अपॉर्चुनिटी लाया गया। तो राहुल गांधी ने तो बहुत पहले कहा था कि ये नोटबंदी जो है ये काला को सफेद करने का काम है, इससे जनता का भला नहीं हो रहा है, ये अपनी भलाई कर रहे हैं। और इस चुनाव के पहले हुई थी, और उस समय विपक्षी दलों को टारगेट किया गया था, कमजोर किया गया था इस नोटबंदी के बहाने से। कहा था कि नोटबंदी से विरोधी दल इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काला धन है, और इस बात को विश्वास दिलाया था। लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। आज लोग समझ रहे हैं कि वो नोटबंदी जो हुई थी, बीजेपी ने अपने काले कारनामों को मजबूत करने के लिए वो नोटबंदी की थी, और वह नोटबंदी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक का जो सफर है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार में डूबते चले जाने का सफर है। और ये सफर जनता ने देख लिया है कि किन मार्गों से बीजेपी चल रही है,
किन मार्गों से वो सबसे सशक्त पार्टी, सबसे संसाधन युक्त पार्टी और सबसे ताकतवर पार्टी हुई है, क्योंकि ये पार्टी अपने जहां जिन राज्यों में सरकार नहीं बना पाती है वहां सरकार गिराती है, सरकार खरीदती है, अनैतिक काम करती है, जी एमएलए खरीदती है, राज्यसभा के सांसद खरीदती है, लोकसभा के सांसद खरीदती है। ये सारी चीजें एक दूसरे से सिंक हो गई हैं, और ये सिंक इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने अति कर दी। अपना तो फैलाव किया ही, लेकिन विपक्षी दलों पर जो दमन का सिलसिला शुरू किया, कांग्रेस का खाता फ्रीज करना, जनता को ये बात पच नहीं रही है। कांग्रेस जितना बोलती, जितना विरोध करती, तो शायद लोगों को लगता कि ये अपनी छाती खुद पीट रही है, लेकिन जनता बोल रही है कि इलेक्शन के समय में कांग्रेस का खाता फ्रीज क्यों है। ये जनता के, आप कहीं भी माइक लेके चले जाइए जनता के बीच में, वो कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं। तो जब जनता बोलने लगे कि मोदी गलत है, मोदी भ्रष्ट है, मोदी सरकार तानाशाही है, तो समझिए कि ये समय तस्वीर बदल चुकी है। तो मुझे लगता बिल्कुल। है मैंने आपके प्रश्न को जस्टिफाई कर दिया है। जी। जी 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 प्रेम कुमार जी, बिल्कुल दोबारा आता हूं आपके पास हमारे साथ। आवाज आ रही है मेरी? जी। जी जी देखिए राजीव जी, प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट किया है, और बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया है, और उसको थोड़ा हम जिक्र करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में क्या हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है, कोई जवाब दे उनको। वो कह रही है कि क्या टेलीकॉम विधेयक तब पास क्यों हुआ जबकि विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड थे, इसमें कोई रिश्ता है क्या। वो कह रही हैं कि नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से सैटेलाइट से इंटरनेट स्पेक्ट्रम के आवंटन में बोली लगाने यानी बिडिंग के नियम को क्यों हटाया गया, और आवंटन में बोली लगने के नियम को हटाने से दूसरी कंपनियां बिडिंग में हिस्सा ही नहीं ले पाई। इससे राष्ट्रीय खजाने को कितना नुकसान हुआ। नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार ने 2012 से लागू सुप्रीम कोर्ट के नियमों, दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा क्यों किया गया। नए टेलीकॉम विधेयक पास होने का सबसे पहले और सबसे अधिक फायदा किसे मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दो धंधा लो के जिस बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, उसमें लाभार्थी कॉर्पोरेट कंपनी से बीजेपी को मिले 150 करोड़ रुपए के चंदे का क्या योगदान है। और फिर क्रोनोलॉजी समझाती हैं प्रियंका गांधी कि 150 करोड़ बीजेपी को चंदा, 143 सांसदों की बर्खास्तगी, नया टेलीकॉम विधेयक पास, चंदा देने वाले समूह को बिना बोली लगाए स्पेक्ट्रम का आवंटन। मोदी जी देश को कब बताएंगे ये संयोग है या प्रयोग। मुझे लगता है कि ये जो बयान है अपने आप में एक पूरा पैकेज है, जी इसमें उन्होंने समझा दिया है कि कैसे ये सरकार विधायिका को भी उत्कोच में, घूस में इस्तेमाल कर चुकी है। विधायिका क्या है, सबसे पवित्र जगह है, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब प्रवेश कर रहे होते हैं पहली बार या चुनाव जीतने के बाद, तो वहां धरती पर माथा लगा करके उसको मंदिर बताते हुए प्रवेश करते हैं। और नया संसद भी जब बन रहा होता है तो सेंगोल से, हालांकि उसका हमारी अपनी अलग राय है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि उसको मंदिर का रूप देते हैं। उस मंदिर को भी इन्होंने बेच डाला। ये है इसका शाब्दिक अर्थ। इसको समझाने वाली जनता की भाषा में बोले तो विधायिका को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार ने बेच डाला है। 147 सांसदों को बाहर करो, टेलीकॉम बिल पास करो, और पास करने के बाद बिडिंग खत्म करो, और जिसको मन है उसको दे दो बिना बिडिंग के ही, और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले लो। इस पूरे, मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस इसी पर फोकस रहते हुए कह रहा हूं कि अब जनता को ये भी पता चल गया है कि भाई हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से सजी